ब्रेन डॉग प्रवाही कुआत्र। अभी मेरे से किसी ने पूछा था याददाश्त में क्या प्रोडक्ट लेना है, तो प्लीज वो तो ध्यान से ही सुन लेंगे जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। देखो, ब्रेन जो होता है, आजकल हमारे ब्रेन की कई सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं एक्चुअली हमारे अपने लापरवाही की वजह से भी है। हमारा ब्रेन आपसे ज्यादा कुछ मांग नहीं रहा है, मतलब सबका ब्रेन आपको अपने शरीर में, उसको खाली प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए बस। ये अगर आप प्रॉपर दे पा रहे हो, ब्रेन हेल्दी रहेगा, लेकिन हम वही दे नहीं पाते। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे होता नहीं तो फिर बीमारियां इतनी कहां से आ जाती। हाइपरटेंशन क्या है, कोई बीमारी है? आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है कि ब्रेन को मिल रहा है तो इतनी तेजी से मिल रहा है। किसी को कह लीजिए कि फाइटर दिक्कत आ जाती, चक्कर आते हैं, गिर जाते, बेहोश हो जाते, मतलब क्या है? उनके ब्लड में ग्लूकोज कम है या पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक। कई बार होता है कि इतना सर घूमता रहता है, सर दर्द रहता है, कई बार B12 की कमी रहती है, ब्लड में ही कम है, इसकी वजह से ब्रेन को असर पड़ जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स इतने बन जाते हैं, ब्लड में जाएंगे, ब्रेन के सेल को डैमेज कर देते हैं, तो आपको अल्जाइमर, पार्किंसन और दुनिया भर की समस्या आ जाती है। यही सारी प्रॉब्लम तो है, छोटी छोटी समस्या है और बड़ी होती जा रही है। तो आपका ये ब्रेन डॉग जो बना है, ये काफी कमाल का प्रोडक्ट बना है। इसमें देखिए सबसे जरूरी क्या चीज है, शंखपुष्पी। फाइटर, इसमें शंखपुष्पी के पूरे पेड़ जड़ों से साथ ही पड़ा हुआ है और ये आपके ब्रेन के याददाश्त के लिए कमाल होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसको ये डेवलप करता है। अश्वगंधा है स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा उतना ही आप हार्ट और ब्रेन के साइड आपको अच्छा रहेगा। इसमें आपका शहद, शहद को कभी कम मत समझिएगा। शहद जो होता है एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके ब्रेन के सेल को रोकता है खराब होने से और प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचाने में मदद करता है। सो हम इस ब्रेन डॉग का यूज कहां करेंगे, कौन सी समस्या में करेंगे, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे याददाश्त के बारे में। देखो, याददाश्त की बात अगर बच्चों की बात करी जाए, जो ये बच्चा अगर 10 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र में है, उसकी समस्या अलग है याददाश्त की, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है उसका ब्रेन का विकास ही नहीं हो पा रहा है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो उस कंडीशन में तो आपके पास किड्स टॉक रस होता है। किड्स टॉक रस में हमारा ब्राह्मी संकुष्टी पड़ा होता है, अगर वो देने से उसका मेमोरी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, बोलने की स्पीड, सुनने की क्षमता, ये सब डेवलप हो रही, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर एक्स्ट्रा उसको किड्स डॉग के साथ कुछ देना भी होगा तो आप 5 ml ब्रेन डॉग दे सकते हैं। ये 2 बच्चों का प्रोडक्ट हो जाता है। बड़ों पे आ जाते हैं। बड़े की समस्या थोड़ी अलग है। बड़ों की जितनी भी याददाश्त वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर सेल डैमेज की वजह से होती है और धीरे धीरे क्या होता है, उनकी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, मेमोरी स्लो हो जाती है, फिर खत्म है कहानी, डेमेंशिया हो जाता है। तो उस स्थिति में तो थोड़ा सा प्रोडक्ट हमें कुछ मिला के देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रेन डॉग ही दे दीजिए। मात्रा कितनी रखेंगे? वैसे तो मात्रा इसकी 20 से 25 ml होगी, लेकिन इतना आप बड़े लोग को नहीं दे सकते। मतलब अगर किसी की उम्र 60 साल, 70 साल है, तो आप 20 से 25 ml तो नहीं दे सकते, तो उनको आप 10 ml दीजिएगा। शुरुआत कम करके रखना चाहिए, बाद में बढ़ा लीजिएगा। ब्रेन डॉग दीजिए। दूसरा आप नोनी दीजिए। नोनी 20 ml किसी को भी दीजिए, क्योंकि सेल डैमेज को रोकने का काम नोनी का होता है, सेल जनरेट करता है एक्चुअली वो। नोनी 20 ml। तीसरा प्रोडक्ट काफी ध्यान से सुनना है। तीसरा जो प्रोडक्ट होगा, यदि ब्लड प्रेशर उनका ठीक है, नॉर्मल है, लो है, तो आप थंडर यूज कर सकते हैं। और थंडर की मात्रा बड़े लोग 60, 70, 80 की उम्र में 10 ml से ज्यादा नहीं देना है, तो 2 बार दीजिएगा उसको, लेकिन याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल होना चाहिए। और जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उनको क्या करें? कोई बात नहीं भाई, उनको शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे दीजिएगा एक, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और एक आपको डेली टैबलेट चाहिए, दिन या रात में कभी भी खाने के बाद। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे जो मेमोरी की इश्यूज हैं, जो याददाश्त की इश्यूज हैं, जिसको आप अल्जाइमर वगैरह बोलते हो, उस ब्रेन के सेल को खराब होने से बचाता है, उसको इंप्रूव करता है। तो ये सारा प्रोडक्ट चलना है। अब बाकी की कुछ ब्रेन की समस्याएं हैं, उस पर भी बात कर ही लेते हैं। दोस्तों, ये माइग्रेन वगैरह क्या चीज है? ये माइग्रेन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब देखो कोई बीमारी नहीं है, एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, सीधी बात है। तो इनमें क्या क्या प्रोडक्ट देना है? देखो, इसको सही रखने के लिए आपका सबसे पहले तो शारीरिक क्रियाओं का एक संतुलन सही होना चाहिए। फ्री रेडिकल मस्ट बी कंट्रोल, ब्रेन मस्ट बी हेल्दी और ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। विटामिन थोड़े कंट्रोल होने चाहिए, बस इसी को मिला के दे देंगे। तो सबसे पहले एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ले लीजिए। कौन सा ले लें? आपकी मर्जी है भाई।
शुगर अगर ठीक ठाक है तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 में से कोई भी लगा लीजिए, दोनों चल जाते हैं। तो अगर शुगर ठीक ठाक है तो इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml चल जाता है, और यदि इम्यूनोडॉक की जगह कुछ बढ़िया प्रोडक्ट और देना है तो शॉर्ट 30 भी चल जाता है। तो इन दोनों में से एक चलेगा। अगर शुगर है तो आप ये दोनों तो नहीं दे सकते। दूसरा प्रोडक्ट हमारा ब्रेन डॉक होता है। मात्रा आपको मैंने पहले ही समझा दी है, वैसे तो 20 ml है, बट उम्र के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा, खाने के बाद लेना है। तीसरा आपका नोनी होता है, वो आपको 20 ml चाहिए। चौथा प्रोडक्ट हर्बल टी है, और हर्बल टी देखो, जिनको भी ये हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एंजाइटी, ये सब कुछ भी है ना, इसमें हर्बल टी जरूर चलेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो 2 से 5 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसको आप लोग नहीं जानते, बट उसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी जो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, और वो जो जड़ी बूटियां कमाल की है। बाकी एक डे लिफ्ट रख दीजिएगा, दैट्स इट, हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो माइग्रेन, एंजाइटी, हाइपर टेंशन एंड डिप्रेशन वगैरह में चल जाता है, दैट्स इट। बाकी कुछ ब्रेन की समस्याएं मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी बताई थी, स्ट्रोक वगैरह के बारे में, तो दोबारा उसका नंबर आएगा तो दोबारा मैं रिपीट करूंगा। अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे वाले प्रोडक्ट पे मूव करेंगे। सो आई थिंक इट्स डन।